Hello everyone, welcome to Satya classes. This is me Raj Pandey. So far we have discussed about electric field and right now in this video we are going to discuss electric potential. So I will make series of videos, so subscribe the channel and we are going to dealing with these four topics one by one. Electric potential and potential difference, potential energy, and thereafter electric potential and electric field. There is a slight relation in between. So let's begin. तो मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, ठीक है। ये क्या होता है, तो हम सबसे पहले एक छोटा एक फ्रेम तैयार कर लें अपने दिमाग में इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक मतलब ये चार्जेस के लिए होगा और इनमें पोटेंशियल होगा। इस पोटेंशियल को डील करने के लिए मुझे ये समझना है कि सबसे पहले हम एक प्लस क्यू चार्ज लेते हैं और एक टेस्ट चार्ज लेते हैं जो कि इन्फिनिटी पे अभी है, मान लेते हैं, ठीक है। ये इन्फिनिटी पे है और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। कौन सा पॉइंट? रेफरेंस। ये रेफरेंस पॉइंट है। उसके बाद तुरंत मैं इसको उठा के इस पॉइंट पे लाना चाहता हूँ, ठीक है। इस चार्ज को मैं इस पॉइंट पे लाना चाहता हूँ और ये पॉइंट हमारा स्पेसिफाइड पॉइंट बनेगा, ठीक है। इस पॉइंट को हमने सेलेक्ट किया है, इसलिए स्पेसिफाइड पॉइंट है ये। तो मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ और इधर लाके रखता हूँ, तो मुझे कुछ काम करना पड़ता है और यही काम जो है अगर इसको मैं इस 4 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे पता चल जाता है कि कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो डेफिनेशन लिखिए द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज नीडेड टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू अ स्पेसिफाइड पॉइंट नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बिल्कुल जनरल डेफिनेशन है, ओके ये बिल्कुल जनरल डेफिनेशन है। फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू स्पेसिफाइड पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये मैं बता रहा हूँ एक जनरल डेफिनेशन है। अगर इस डेफिनेशन को थोड़ा और अच्छे से हम करीब से देखें, जो कि हमारे क्वेश्चन वगैरह में यूज़ होता है, तो ये रेफरेंस पॉइंट को क्या बना देते हैं, इन्फिनिटी बना देते हैं, ओके। और एक स्पेसिफाइड पॉइंट को कोई पॉइंट बना देते हैं जो हमारे यहाँ इस बोर्ड के प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसको ऐसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, ओके, द अमाउंट ऑफ वर्क डन नीडेड टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो उसी के अगेंस्ट में आप ये वर्क डन कराते हैं। आगे अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लें तो ये डिफरेंस क्या है, देखिए जिस रेफरेंस पॉइंट को आपने ये बनाया था कि अभी इन्फिनिटी पे है, आप इस रेफरेंस पॉइंट को उठा के ला के यहाँ कहीं रख लीजिए, ठीक है। और स्पेसिफाइड पॉइंट की जगह आप बी पॉइंट बना लीजिए और इसको आप ए बना लीजिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको ये मिलेगा कि ए पॉइंट का पोटेंशियल बी ए से लिखेंगे और इस प्लस क्यू की वजह से इस बी पॉइंट पे भी पोटेंशियल होगा जिसको आप बी बी से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा। फॉर्मूले की बात अभी हम बस तुरंत करने ही वाले हैं, ठीक है। यहाँ से, और अगर आप इसको वी ए माइनस बी बी कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये है पोटेंशियल का डिफरेंस। समझ आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी की बात। सर एक बार वो फेस बता दीजिए, वी ए बी बी क्या है? वी ए बी बी, ए पॉइंट का पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय वी ए, बी पॉइंट का पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय बी बी, ठीक है। तो ये दोनों पोटेंशियल्स हम डिनोट कर रहे हैं और ये इनका रिप्रेजेंटेशन है, पोटेंशियल्स का रिप्रेजेंटेशन है पॉइंट पोटेंशियल का, क्योंकि ए पे अपना एक पोटेंशियल होगा और बी पे अपना एक पोटेंशियल होगा। दोनों का अगर डिफरेंस ले लेते हैं तो आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। सर यही सेम चार्ज को एक बार ए पे रखा है और एक बार बी पे रखा है। एग्जैक्टली, एक ए पे रखा और बी पे रखा है, ऐसा इंडिविजुअल के केस में है, ठीक है। और हम जो बोल रहे हैं कि ए से बी लाने में कितना वर्क डन हुआ, वो इलेक्ट्रिक, हाँ ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। लास्ट आता है ये है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि जब आप किसी भी सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है। जब आप एक चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाते हैं तो वो सिस्टम एनर्जी स्टोर कर लेता है और उसी एनर्जी को हम बोलने लगते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन आता है। ये रिलेशन क्या है, ये बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए आपको पता है प्लस क्यू चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में फैला है ना, एक्सटेंशन होता है प्लस चार्ज से इन्फिनिटी की तरफ, और आप क्या कर रहे हैं, इसी में मोशन करवा रहे हैं, मूवमेंट करवा रहे हैं एक चार्ज का यहाँ से यहाँ पे।
तो भाई ज़रूर ही कोई रिश्ता बनता होगा, ठीक है। तो उसको मैथमेटिकली हम कैसे डराइव करेंगे तुरंत ही हम बात करने वाले हैं इसकी भी। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। मैं बाकी चीज़ें मिटा दे रहा हूँ। आपने डेफिनेशन ले ली, लिखा। अब डेफिनेशन में ये था कि आप इन्फिनिटी से एक पॉइंट है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और इस प्लस क्यू चार्ज के अबाउट में एक पॉइंट हम लेते हैं, कोई पॉइंट ए ले लिया और एक पॉइंट मैं और बी ले रहा हूँ, ठीक है। और एक इन्फिनिटी पॉइंट है कोई, यहाँ से मैं सबसे पहले बी पे चार्ज लाऊंगा और फिर मैं ए पे लाऊंगा, ठीक है। और ये हाँ इन्फिनिटी पे, एक्चुअली ये एक करने का तरीका है। एक कूलम का चार्ज है, मैं जल्दी बोल रहा हूँ इसको, बस समझा रहा हूँ ये क्यों मैं कर रहा हूँ ऐसा। तो देखिए, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि बी और ए के बीच का जो गैप है वो बड़ा छोटा है, एकदम स्मॉलर है, dx का गैप है, ठीक है। ये गैप जो है वो dx का है। वेल, इन्फिनिटी से ही मुझे ए पॉइंट पे लाना है, लेकिन मैं पहले बी पे ला रहा हूँ, बस ऑब्जर्व करने के लिए कि अगर बी पॉइंट पे कोई चार्ज रखा है तो क्या नतीजे मिलेंगे, क्या रिजल्ट्स मिलेगा। क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड फैल रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है। अब ये प्लस चार्ज, ये कूलम है और ये प्लस क्यू है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ऑफकोर्स हमको कोई काम उस पर करना पड़ेगा। वी आर रिक्वायर्ड टू डू वर्क ओवर वन कूलम चार्ज, सो टू ब्रिंग at position B, and if we are able to bring that much charge at position B, of course we can bring it at A. लाना तो A पे ही है, लेकिन हम पहले B को रख रहे हैं, ठीक है। तो B पॉइंट पे मान लेते हैं कि मैं ला लिया, उसको ला लिया मैंने, ठीक है। और लाने पे मैंने ऑब्जर्व किया कि इसको इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज कर रही थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स अपोज कर रही थी। ये एफ ही वो फोर्स है जो अपोज कर रही थी। अब ये लगातार अपोज किए जा रही थी, ठीक है। मुझे इसको लाना था, तो मैंने अपनी फोर्स लगाई इस पर, और मैंने बोला कि मैं इसको ला के ही रहूँगा, लेकिन मैं लगाऊंगा एफ आर, एक फोर्स, ये मैं लगा रहा हूँ, आर स्टैंड फॉर राज, ठीक है। तो लगाते हैं और देखते हैं कितना वर्क डन हुआ। तो वर्क डन का डेफिनेशन आप सबने पढ़ रखा है कि जो स्मॉलर वर्क डन होता है ऐसे केसेस में, वो होता है एफ आर, ओके। और आप इसको मूव कितना करवा रहे हैं, dx डिस्टेंस। अगर हम dx मूव करवा लेंगे तो ऑफ कोर्स वी हैव द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करके मैं इसको यहाँ तक ले आऊँगा। ये कौन से डिस्टेंस पे है, ये है r डिस्टेंस पे, ठीक है। तो एफ आर और ये बन जाएगा dx, और मैं लगाऊंगा इस पर इंटीग्रेशन। अब देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपोज कर रही है, मैं इसको ज़बरदस्ती ला रहा हूँ, तो ऐसे केस में क्या होता है कि नेगेटिव साइन आ जाता है, ओके, नेगेटिव साइन आ जाता है। बहुत अच्छे। तो एफ आर मैं कितना लगाऊंगा, देखिए जितना ये मुझे रिपेल करेगा मैं उतना ही तो एफ आर लगाऊंगा, क्वाइट सिंपल है कि नहीं। तो ये रिपेल कितना कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ये पॉइंट चार्ज है, अपना प्यारा कूलम्स लॉ लगाइए, फटाक से आंसर आ जाएगा। तो ये रिपेल कर रहा है k इंटू क्यू, चार्ज मैंने एक कूलम का ले रखा है, तो दूसरा वाला q का वैल्यू 1 हो गया, अपॉन आर स्क्वायर नेगेटिव, और ये बन गया dx, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये जो dx है, ठीक है, इसको मैंने r माना था, आप थोड़ी देर के लिए इसको x ही मान लीजिए, ठीक है। सो एज टू रिड्यूस द कंफ्यूजन, अगर आप यहाँ पे r मानेंगे तो यहाँ पे आपको dr डिस्टेंस मानना पड़ेगा। तो ये पॉइंट जो सिचुएटेड है ये x डिस्टेंस पे है, इस वजह से हमने यहाँ पे लिया x स्क्वायर और इधर आ गया dx। मुझे इंटीग्रेट करना है इसको, तो मैं कहाँ से ला रहा हूँ, इन्फिनिटी से। कहाँ पे ला रहा हूँ, r पे ला रहा हूँ, यानी कि मैं x पे ला रहा हूँ, ठीक है। और माइनस का साइन, माइनस का साइन, और ये माइनस का साइन आ गया, हो गया। बस इसको ज़रा सा सॉल्व कर लेते हैं, लेट्स सी क्या मिलेगा। यहाँ से के क्यू बाहर हो जाएगा, ये आ जाएगा डी डब्ल्यू, के क्यू बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर का, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए यहाँ बता दूँ, जो बायो वाले हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर dx, आप इसको लिखते हैं x टू द पावर -2 dx, ठीक है। और आपने यहाँ पे ले रखा है इन्फिनिटी और इधर ले रखा है आपने x, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करने पे इसका फॉर्मूला जो होता है ये होता है
एक्स n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है, ये फॉर्मूला इसका आता है। तो इसी को देखते हुए आप इसको यहाँ पे सेट करो तो मिलता है कितना, x, और यह आ जाता है -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपको नेगेटिव का, ये इन्फिनिटी है और ये x है, तो आपको ये मिल जाता है नेगेटिव ऑफ x टू द पावर -1, मतलब नेगेटिव 1/x, ठीक है। क्या मिल गया, नेगेटिव 1/x। एक नेगेटिव यहाँ पहले से था, नेगेटिव 1/x आपको फिर से मिल गया, नेगेटिव 1/x, और इनकी आप वैल्यूज़ को सेट कर लोगे तो इन्फिनिटी से है ये, इन्फिनिटी टू x, ठीक। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा लेते हैं, और एक नेगेटिव भी आया है इसके साथ में, तो ऑब्वियसली नेगेटिव भी आ जाएगा। नेगेटिव को आप यहाँ से बाहर भी ले सकते हैं इफ़ यू विश टू, तो ये आ जाता है KQ, और इधर आ जाएगा 1/x माइनस 1/∞। सो इतना करने के बाद मुझे यहाँ पे मिलता है KQ/x, और ये जो dw वाला है इसको भी इंटीग्रेट करेंगे 0 से w तक, तो आपको ये मिल जाएगा कि w, तो ये मिल गया मुझे w = KQ/x। पोटेंशियल की डेफिनेशन ये कहती है कि v = w/q, क्या कहती है, v = w/q। अब भैया यहाँ पे q मैंने तो 1 रखा है, तो यही जो हमारा पोटेंशियल है वो क्या आ गया, वर्क डन के इक्वल आ गया, बस सिंपली यहाँ पे पुट कर लीजिए। सो v = आ जाता है KQ/x, ठीक है। और इसको अगर आप अच्छे से एलाबरेट करके लिखना चाहते हैं तो यू आर गेटिंग, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आ जाएगा v = 1/4πε Q/x। बहुत अच्छे, ये आपको मिलता है किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू x डिस्टेंस पे प्रोड्यूस किया गया पोटेंशियल, ठीक है। सो ये हो गया। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये दो बातों पे डिपेंड करता है, एग्जैक्टली ये डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, और डिपेंड करता है ये पोजीशन पे, ये किधर रखा हुआ है, तो ये दो चीज़ों पे है डिपेंडेंसी इसकी, तो ये दो बातें आप लिख लीजिएगा। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। फिर से मैं एक पॉइंट चार्ज अपना बना लेता हूँ +q, और ये डिफरेंस पढ़ने के लिए मुझे पता है कि मुझे 2 पॉइंट्स रखने पड़ेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट मान लीजिए कहीं यहाँ पे, ये हमारा A पॉइंट है और ये हमारा B पॉइंट है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि A पॉइंट पे अगर आप इन्फिनिटी से कोई चार्ज ला के रख रहे हो, ठीक है, इसकी डिस्टेंस बना लेते हैं, ये R1 है, तो अगर इन्फिनिटी से ला के रख रहे हो तो बताओ BA पे पोटेंशियल कितना होगा, ये होगा, इसी को देख के कोई भी लिख सकता है, आ जाएगा 1/4πε0, और Q चार्ज है ही R1, और Q/R1 हो जाएगा। बहुत अच्छे, ठीक है। और आप अगर इसी को इन्फिनिटी से लाके B पे रख रहे हो तो कितना हो जाएगा, तो आप ऐसे निकाल लेते हैं इसका पोटेंशियल, BB लिख के, तो ये आ जाएगा 1/4πε0 Q/R2। आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ठीक है, कि एक पॉइंट से लाने में और दूसरे पॉइंट में, तो बस आपको कुछ करना नहीं है इसमें, आप A से B को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्या आ जाएगा, BA - BB = 1/4πε0 कॉमन, और आप एक ब्रैकेट लगाएंगे, फिर आप इसको BA को पहले लिख रहे हैं तो 1/R1 आ जाएगा माइनस 1/R2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी ये कंक्लूड कर सकता है आसानी से कि देखिए डिस्टेंस जिसकी ज़्यादा होगी पोटेंशियल वहाँ पे क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, कम होगा, ऑब्वियसली कम होगा। तो आपने 1/R1 से 1/R2 को माइनस किया है, देखिए R1 एक बड़ी क्वांटिटी होने की वजह से जब आप इस R1 से इस 1/R1 से, तो 1/R1 एक छोटी क्वांटिटी हो जाएगी और 1/R2 एक थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो आप जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है कि नहीं, ठीक है। पोटेंशियल एक नेगेटिव, वो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है।
तो आपको ये नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा। और नेगेटिव क्या बताता है, ये बताता है कि आपने लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ मूव किया है, ठीक है, लोअर से हायर की तरफ मूव किया है। और इसको ऐसे लिखते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल। हमेशा डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जो एक माइनस साइन आ रहा है उसको आप कंपेंसेट कर सकते हैं ये लिख के कि बी बी माइनस, हाँ बी बी माइनस बी ए, और बस ये ऐसे बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r2 माइनस। अब आपको ये पॉजिटिव मिलेगा, ओके, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे आपको चेंजेस कभी कभी करने पड़ते हैं, तो तैयार रहिए इन चीज़ों के लिए। ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी की 1 कूलम का चार्ज ना लाके मैं लाता हूँ Q0 कूलम का टेस्ट चार्ज, ठीक है। मैं लाता हूँ Q0 कूलम का टेस्ट चार्ज जो कि इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, ये Q0 का है, ठीक है। अब इस Q0 को मैं पहले ए पे लाने के लिए देखता हूँ कि क्या क्या अपोजिशन झेलने पड़ेंगे, वही सब उठा के बी पे ले आऊँगा तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो फिर से अपना इसको मैं डेफिनेशन क्या लिखें, मूव कराता हूँ। ये इस बार मान लेते हैं कि जो बी पॉइंट है हमारा, हमें बी पॉइंट पे लाना है। ये अगर आप डेफिनेशन वाइज बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी होती है इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन stored in the charge when it come from infinity to a specified point। तो मैं r डिस्टेंस पे इसको देखना चाहता हूँ, देखते हैं कितना पोटेंशियल मिलता है। इन्फिनिटी से लाएंगे इसको तो बहुत अच्छे। मैं फिर से वही सारा चीज़ वही स्टैंडर्ड फॉलो करना है मुझे। इधर मैं देखूंगा कि भाई ए पे तो इधर 2 फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स ये खुद लगा रहा है, एक फोर्स मैं लगा रहा हूँ इसको लाने के लिए। जितना वर्क डन मैं इस पर करूँगा वही सब इसमें स्टोर हो जाएगा, बहुत अच्छे। तो देखिए dW आपको मिल जाएगा अगेन इंटीग्रेशन नेगेटिव, आप नेगेटिव फिर से मिलना ही है, FR इंटू मूव कितना कराएंगे, तो मेरे हिसाब से आप इसको dx मूव कराएंगे, ठीक है। बड़ा छोटा लेंथ मूव करा रहे हैं dx, और आप इसको ला कहाँ से रहे हैं, इन्फिनिटी से। कौन से पॉइंट पे ला रहे हैं, r पॉइंट पे, तो ये बन जाएगा, ठीक है। FR को खोलोगे तो पता चलेगा ये तो K इंटू Q होता है, और अपॉन में तो dx से वो a और b के बीच में डिस्टेंस है कि dx, हाँ ये dx छोटा है, बहुत बहुत कम है ये a और b, हाँ डिस्टेंस ही है, बट दिस इज सो स्मॉल, दिस इज सो स्मॉल। तो k इंटू Q0 और इंटीग्रेशन माइनस, और इसके बाद आता है यहाँ पे ये आ जाता है किसका, r का स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट r का स्क्वायर लिखना ठीक नहीं होगा, इधर इस पॉइंट को आप x बना रहे हो तो इसको आप लिखोगे अपॉन x का स्क्वायर, ठीक है। और फिर इंटीग्रेशन के लिए आपको ये लिखना ही है कि इन्फिनिटी से r, बस सॉल्व कर लीजिए। अगेन आपको मिलना सब वही है, ये फ़र्क पड़ता है कि k इंटू Q0 आ जाएगा, और इधर जो आएगा वो आप लिमिट्स को सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाता है 1/r, और 2 नेगेटिव फिर से मिलते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर आप लिख लेंगे 0 से w, तो ये आ जाता है w। अब यही वर्क डन जो है ये पोटेंशियल की तरह स्टोर होता है, ठीक है। तो आप इसका यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिए, U इक्वल टू आता है KQ अपॉन R, ये आ गया पोटेंशियल फॉर्मूला। सर अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से ही दिखाते हैं ना? हाँ, इसको V से दिखाते हैं, इसको U से दिखाते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये होती है द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब किसी काम करने की इसकी कैपेबिलिटी कितना है, तो कैपेबिलिटी आप U से दिखा रहे हैं, ठीक है, हो गया। So now we are going to discuss about the
relation between electric potential and electric field. So for this, तो फिर चलिए देखते हैं कैसे होगा ये. प्लस Q एक हम फिर से चार्ज ले रहे हैं और इस चार्ज को मौका देते हैं कि अपनी फील्ड बनाओ. तो यहाँ भी फील्ड बनाएगा, बना ही रहा है. इसको हम A पॉइंट देते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट को B देते हैं. और मैं यहाँ पे 1 कूलम का एक टेस्ट चार्ज रखूँगा जिसपे ये प्लस Q एक फोर्स लगाएगा जो कि इक्वल होगा खुद 1 कूलम इंटू यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड के. ठीक है, 1 कूलम और यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगा. तो होगा ऐसे में क्या कि मुझे इसको यहाँ से यहाँ ब्रिंग करना है, A से B पे लाना है. तो A से B लाने के लिए मुझे भी इसके अपोजिट ही एक फोर्स लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा. तो वर्क कितना निकल के आएगा इसका, dW इक्वल्स टू माइनस टाइम्स लगने वाला फोर्स, ठीक है, जो मैं खुद लगाऊंगा, और कितना मैं फोर्स लगाऊंगा, E के इक्वल लगाऊंगा. नेगेटिव मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मुझे इसके अपोजिट में लाना है. तो यह आ जाएगा E, और मैं इसको लाना कितना चाहता हूँ, दोनों के बीच की डिस्टेंस तो dx है. तो dx लिख लिया मैंने. ठीक है, सिंस एक मेरे पास और फॉर्मूला है, आप इसको देख सकते हैं. लिखिए, dW इक्वल्स टू ये होता है dV अपॉन A कूलम. ठीक है, तो dW और dV दोनों सेम ही हो गए. तो मैं क्या करूँगा, dW को dV से रिप्लेस कर लूँगा. यह आ जाएगा dV इक्वल्स टू माइनस E dx. यहाँ से आपको पता चल सकता है आराम से कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट की निकालते हैं तो वो आती है माइनस dV बाई dx. नेगेटिव साइन जो है ये बहुत ही अच्छा है. यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि अगर आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है. ठीक है, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है. इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखिए, यहाँ पे ज़्यादा होती है, उधर डिक्रीज हो रही है. तो आप एक कम वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से बढ़ती इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आ रहे हो ना. नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहे हैं, अपोजिट है. ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस है. यहाँ से आ गया इक्वल्स टू माइनस dV बाई dx. स्टार बना लीजिए. अब मैं यहाँ से कमेंट कर सकता हूँ कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करता है ना. पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पे होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करता है. ये सारे वेक्टर्स होते हैं, तो आप वेक्टर्स भी लगा सकते हैं. ऐसे हो गया, ये खत्म. तो मैं इस फॉर्मूले को उठा के यहाँ पे लिख लूँ. E इक्वल टू आ जाता है माइनस dV बाई dx. ठीक है, तो लेट्स समराइज इट क्विकली. मैंने पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाला एक पॉइंट के लिए, ठीक है, और मैंने उसको निकालने के लिए टेस्ट चार्ज का यूज़ किया जिसका वैल्यू 1 कूलम था. फिर मैंने देखा कि V इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई x. फिर मैंने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाली, और पोटेंशियल एनर्जी में मैंने देखा कि Q इक्वल टू होता है KQ इंटू Q नॉट अपॉन R. इसी Q नॉट की वैल्यू अगर हम 1 कूलम कर देते हैं तो ये फिर से उठा के इसी पोटेंशियल के इक्वल आ जाता है. ठीक है, आगे हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का एक रिलेशन होना चाहिए, तो वो रिलेशन मैंने ड्राइव किया. तो मुझे मिलता है E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dx. मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो इसको लिख लें. ओके, दिस इज डन.